और उसके बाद उसके शरीर में इतना बड़े बड़े फोड़े वगैरह निकल रहे थे, बहुत फोड़े निकल रहे थे। फिर भी क्या करूँ क्या नहीं क्या करूँ, बहुत चिल्लाने लगे। बहुत सभी लोग सभी परिवार के लोग उठ के, और उसके शरीर बहुत बहुत खतरनाक हो गया था उस समय पे। इतनी कड़क परीक्षा ले रहा था परमेश्वर उनसे। फिर भी उसे कहा, परमेश्वर ने एक भी कहा था उसको प्राण को छोड़ देना, उसके प्राण को ना लेना, ऐसा बोला है परमेश्वर। उसके शरीर को तो उसको बहुत चोट लग गया, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। और अय्यूब ने घुटने टेक कर प्रार्थना शुरू किया, हे मेरे परमेश्वर, मुझसे इतनी भारी परीक्षा ना ले, ऐसे कहने लगा। पर उसकी पत्नी भी आई, तुम परमेश्वर की प्रार्थना करके उसमें मर जाओ, ऐसा कहा अय्यूब की पत्नी। फिर भी उसने अपनी पत्नी की सबसे पहले उसको फोड़ी निकला तो ऐसा बहुत दर्द होने लगा, तो बोला कि क्या करूँ क्या नहीं, सच्चे परमेश्वर के पर ऐसे सब बोलने लगा बुरा भला। तो फिर मैं क्या करूँ क्या नहीं। फिर उसकी पत्नी बोली कि परमेश्वर की आराधना करके मर जाओ, ऐसा कहा। फिर उसके बाद प्रार्थना करने गए। फिर अय्यूब फिर भी ना छोड़ा, विश्वास नहीं छोड़ा। उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, उसे इतना भारी परीक्षा ना ले, कभी ना ले। और मैंने ऐसा क्या गलत किया है कि परमेश्वर, मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर से उत्तर चाहिए, ऐसा चिल्ला के कहने लगा। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना, फिर भी उसकी प्रार्थना को सुना, फिर उसके प्रार्थना को सुन के आया। उससे पहले चेले भी आए थे, आए 3 चेले आए, और बोले अच्छे से समझाने लगे ऐसा वगैरह। पर चेले क्या किए पता है, और उसको बोले कि तुम पाप मत करो, पर सच्चे परमेश्वर के पास जाओ, अपना मन फिराओ और बलिदान चढ़ा दो, ऐसा कहने लगे। और बोला पापों को मान लो, उससे तो अच्छा खासा एक सॉल्यूशन चाहिए था। बट ये लोग और आके और ज़्यादा मुझे उसके अंदर सवाल डाल दिए ज़्यादा। और क्या करूँ क्या नहीं बोला। और अय्यूब भड़क गया उनके ऊपर, बोला तुम लोग दोस्त नहीं हो, तुम लोग अच्छा खासा पता नहीं, मुझे पता ना पाप क्या है गलत क्या है, मुझे ही पता है, सब कुछ पता है, पर मैंने कुछ गलत ही नहीं किया है, तो मैं क्यों करूँ ऐसे कहने लगा। फिर उसके भाई फिर सब लोग हम लोग अच्छा कह रहे थे, ये हमको बुरा भला बोल रहा, जाओ हम लोग नहीं रह गए अभी, ऐसा बोले। फिर उसके बाद वो चला गया, उसके दोस्त लोग सब लोग गए। फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रकट हुए उस समय पे प्रकट होके फिर कहने लगे कि और बहुत बड़ा तूफान आया था उस समय पे परमेश्वर का। और अय्यूब घुटने टेक कर सामना किया परमेश्वर के साथ में और बातें किया, और परमेश्वर से कहने लगा, मुझे आंसर दो, मेरे जीवन में ऐसा क्यों आ रहा है। परमेश्वर ने कहा कि तूने देखा है आकाश किसने बनाया, आकाश की जीव जंतु किसने बनाया, पूरा संसार को किसने बनाया, और सब कुछ मैंने बनाया है। और तू मुझे इतनी सी बातों के लिए तू मुझे बुलाता है और इतनी बड़े बात बोलता है, तू मुझे इसका आंसर दे सकता है, ऐसे बोलने लगा। फिर परमेश्वर उससे कहने लगा कि ये सब कुछ तो बोल पाएगा भी। बोला कि वो घुटने पे आके फिर बोलने लगा, मैं ना समझता प्रभु, मैं बहुत ना समझता, मुझे कुछ नहीं समझता था, मैं इतनी छोटी सी बात को समझ नहीं पाया, और तू तो महान परमेश्वर है, तेरे लिए सब कुछ संभव करने वाला तू परमेश्वर है, मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ़ करना प्रभु, ऐसा बोल के फिर परमेश्वर फिर वापस से चला गया। फिर जाने के बाद फिर 3 चेले के पास गए, अय्यूब मेरे बारे में जो भी कहा वो सच कहा, तुम तीनों एक एक भेंट चढ़ाओ, ऐसा बोला, नहीं तो नहीं, और प्रार्थना करो, और ऐसे कहा, और नहीं तो तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं तुमसे मूर्खता के बराबर मैं करूँगा, मूर्खता के विरुद्ध ऐसा करूँगा, ऐसे से कहने लगे। फिर तीनों फिर एक ही साथ में फिर अय्यूब के पास भागने लगे तीनों फिर टकरा गए फिर एक साथ में। अय्यूब कहने लगा, अय्यूब
मुझे क्षमा कर, मैंने तुझे गलत बोला, मैंने तुझे वो बोला, ये बोला, मुझे माफ़ कर। फिर अय्यूब फिर भी हंसने लगा। फिर बोला चलो, परमेश्वर ने भी जो दूर गया था वो आ गया वापस से। और जो परमेश्वर ने जो लिया था उससे, उसे दुगना दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने क्या दिया? दुगना दिया, दुगना दिया। वो अय्यूब बहुत कितना 3-4 पीढ़ी तक वो जीवित रहा, ऐसा शायद है, ऐसा है। और परमेश्वर भी कितना महान परमेश्वर है, वो आज भी है। अपने जीवन में भी ऐसे परिस्थिति बहुत आते हैं, बहुत दुख आते हैं, बहुत झेलना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है ना, वो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि आपको सिर्फ विश्वास चाहिए, क्योंकि परमेश्वर है ना, ये रात कैसे होगी, ये सुबह कैसा होएगा। जैसे आपके जीवन में जैसे परिस्थितियां है, वो परिस्थितियों की रातों रात क्या 2-3 मिनट में बदल देगा आपके जीवन में। सिर्फ आप प्रार्थना कीजिए, सच्चे मन से, विश्वास से प्रार्थना कीजिए वो सच्चे परमेश्वर से। वो संभव का संभव करने वाला परमेश्वर है, वो आज भी जीवित है। आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, वो आज भी है, वो लहू बहता है हमारे लिए, बहता है। यीशु मसीह भी आज भी है हमारे जीवन में, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए तीसरे दिन बाद मृत्यु में से जी उठा, परमेश्वर वो है। और आज भी कई सारे संसार में बहुत सारे पाप होते हैं, गुनाह होते, गलतियाँ होते, पर वही सच्चा खुदा परमेश्वर है, उसका लहू हर समय टपकता है, हर समय सच्चे मन से जाके उससे मांगेंगे तो वो सब कुछ करेगा। वो संभव का संभव करने वाला परमेश्वर है वो। अब बिलीव कीजिए सिर्फ ईश्वर के ऊपर, वो सब करेगा। अब विश्वास करते हो? बोलिए।